औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की क्लास में हम हिस्से ग्रामर से जो मुख्तसर सा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और उसके स्लाइड्स भी आपको शो कराए जाएंगे। तशबीह और अरकान तशबीह, इस्तिआरा और अरकान इस्तिआरा कौन कौन से हैं। अमूमन पेपर में एमसीक्यूज भी सारे ग्रामर से आते हैं, मुख्तलिफ बोर्ड्स के मुख्तलिफ तरीक़ेकार के मुताबिक। और हिस्सा यानी सवाल और जवाब के सिलसिले में जो हिस्सा चहारम होता है या फोर्थ हिस्सा होता है, फोर्थ पार्ट, तो उसमें ग्रामर के 3 सवाल दिए जाते हैं, जिसमें से 2 सवाल आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। मैं बात फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की कर रहा हूँ। और ये तशबीह और इस्तिआरात 9 और 10 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी उतना ही जरूरी है और उसके पेपर में भी ये सवालात आ सकते हैं। तो बेटा, जिस तरह की भी ग्रामर में सवाल आ जाता है कि इसकी तारीफ करे, तो जो चीजें मांगी जाती है ना, सिर्फ उसी को अटेम्प्ट करना होता है। ज्यादा की वजाहत करने की जरूरत नहीं है। अमूमन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अरकान तशबीह के सिर्फ नाम लिखने हैं या उसकी वजाहत करनी है। तो बेटा, अगर उन्होंने आपसे वजाहत मांगी है तो आप बेशक मिसाल लेके वजाहत कर दे, जैसे आज की क्लास में हम करेंगे। और अगर सिर्फ नाम मांगे हैं तो सिर्फ नाम आप लिख ले, या अगर सिर्फ मिसालें मांगी गई है तो सिर्फ मिसालें लिख ले। जो भी चीज आपसे मांगी जाती है, यानी सिर्फ अगर तशबीह की तारीफ लिखे तो सिर्फ, अगर तारीफ है तो सिर्फ तारीफ लिख दे। एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ना आपको एक्स्ट्रा नंबर उसके मिलेंगे। सिंपल आपने वही लिखना है, वही करना है जो आपसे मांगा जाता है। और उर्दू के पेपर में टाइम का बड़ा मसला होता है, तो बेटा आपने उसका भी ख्याल रखना है, टाइम मैनेज करके अपने सवालात के जवाब दे। यहाँ मैं एक बात की वजाहत कर दूं बेटा, कि ग्रामर में जो चीज मांगी गई है, मतलब अरकान है और उसकी वजाहत है, अगर आपने मिसाल भी दी और फिर उसकी वजाहत भी कर दी तो आपसे एक नंबर भी नहीं काटा जाएगा, मुकम्मल पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं। अक्सर बच्चों को ये गलतफहमी सी होती है जहन में कि उर्दू में पूरे नंबर नहीं आते। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, मैं बोर्ड का चेकर हूँ और पेपर चेक करता हूँ, तो मैं गारंटी देता हूँ कि पूरे नंबर आते हैं। और अक्सर स्टूडेंट्स ने उसमें से एक या दो नंबर चलो कट जाता है। मैं ओवरऑल नंबर की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की नहीं। तो पूरे नंबर आ जाते हैं। तो बेटा, आपने इतने दिल से पढ़ना है, इतनी सीरियसली पढ़ना है और इतनी डीप पढ़ना है कि आप अपने साथ ये पुख्ता इरादा कर ले कि मेरे इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे। टॉपिक की तरफ जब बेटा चलते हैं, सबसे पहले है तशबीह की तारीफ। तशबीह की तारीफ, तशबीह के लफ्जी माने होते हैं, दो अशिया में मुशाहबत मुशाबिहत तलाश करना। किसी चीज को मुश्तरका खूबी या खामी की बिना पर दूसरी चीज के मानन करार देने को तशबीह कहते हैं। मैं जो तारीफ बोल रहा हूँ वो भी ठीक है, और जो लिखी हुई तारीफ आपको नजर आ रही है वो भी ठीक है। एक चीज को एक या एक से ज्यादा मुश्तरक खसूसियात की बिना पर दूसरी चीज के मानन करार देने को तशबीह कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को ये होता है कि खूबी, खूबी और खामी तो यहाँ लिखा ही नहीं है, तो खसूसियात लिखा हुआ है। तो खसूसियात, खसूसियत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। मैं दूसरी डिफिनेशन पढ़ लेता हूँ, गौर से सुनिएगा। किसी चीज को मुश्तरका खूबी या खामी की बिना पर दूसरी चीज के मानन करार देने को तशबीह कहते हैं। या जो डिफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही है तो वो भी बेशक आप कर सकते हैं। ये भी याद रखिएगा, जो आगे लिखा हुआ है, जिस चीज से तशबीह दी जाए वो सिफ्त के हवाले से अफजल और बरतर होनी चाहिए। बहादुर को शेर, शेर की बहादुरी ज्यादा है। चालाक को लोमड़ी, लोमड़ी की चालाकी ज्यादा है। बेवकूफ गधा, गधे की बेवकूफी ज्यादा है। इस तरीके से जो भी चीज है, तो उसमें वो खूबी या वो सिफ्त या वो क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए। आपने बेहतर से बेहतरीन क्वालिटी वाली चीज देखनी है, तब ही आप तशबीह देख सकते हैं। तशबीह और इस्तिआरा में क्या फर्क है, ये मैं आखिर में इंशाल्लाह एक दो जुमलों में आप लोगों को बताऊंगा, और उससे आप फौरन ही समझ जाएंगे। तो ये सिंपल डिफिनीशन है तशबीह की। तशबीह के 5 अरकान होते हैं बेटा। तशबीह के अरकान है, तशबीह के 5 अरकान है। और से सुनिएगा, मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह तशबीह, हर्ज तशबीह और हर्फ तशबीह। ये 5 अरकान होते हैं। और हम मिसाल के जरिए पांचों अरकान की वजाहत करेंगे। ये नाम आप लोगों ने याद रखने,
मुशब्बा, मुशब्बा बे, मुशब्बा और मुशब्बा बे को तरफेनी तशबीह भी कहते हैं। वजह तशबीह, गर्ज तशबीह ये एक जैसे होते हैं, लेकिन सिफ्त और मकसद का फर्क होता है। और हर्फ तशबीह हम इंशाल्लाह आगे वो देखेंगे कि जैसा, जैसे, की तरह, गोया, मानन, सूरत, जहां कहीं भी आप इस अल्फाज को पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसी चीज को दूसरी चीज से तशबीह दी गई है। मिसाल के जरिए से अरकान की वजाहत है। एक छोटी सी मिसाल मैंने ये लिखी हुई है। मुजाहिद ने, ये कोई लड़का नहीं बल्कि जिहाद वाला मुजाहिद है, मुजाहिद ने शेर की तरह दुश्मन पर हमला किया। मुजाहिद ने शेर की तरह दुश्मन पर हमला किया। नंबर वन, मुशब्बा। जो मुशब्बा वो चीज है जिसको दूसरी चीज से तशबीह दी जाए, यानी मुजाहिद, यानी जो जिसके लिए आप तशबीह इस्तेमाल करते हैं ना, वो मुशब्बा होता है, जिसके लिए। और मुशब्बा बे वो चीज है जिससे तशबीह दी जाए, यानी शेर, यानी आप वो लफ्ज ढूंढते हैं ना उसके लिए, तशबीह के लिए, तो वो मुशब्बा बे है। मैंने आपको बताया ना कि मुशब्बा और मुशब्बा बे को तरपेन तशबीह भी कहते हैं। वजह तशबीह, आप कोई सिफ्त मुश्तरक होती है। मसलन आप बुज़दिल के लिए ऐसा लफ्ज ढूंढेंगे जो उसमें और उस मुशब्बा बे में वो चीज, वो सिफ्त मुश्तरक होती है। यानी आप कभी भी बुज़दिल को शेर नहीं कह सकते। आप कभी भी बुज़दिल को या शेर को, बहादुर को लोमड़ी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें वो सिफ्त है ही नहीं। तो आपने उस सिफ्त वाली चीज देखनी है, तो उसको कहते हैं वजह तशबीह। तो वो बहादुरी है, जो मिसाल की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर मुजाहिद की बहादुरी है। जो शेर और मुजाहिद में जो सिर्फ मुश्तरक है ना, वो बहादुरी है। फिर उसके पीछे आपका एक मकसद भी है कि लोगों को मैं अपना मकसद जाहिर करूं। सिर्फ वाली चीज तो आपने देख ली ना, वो बहादुरी है। या लोमड़ी की वो वाली सिर्फ तो देख ली ना कि वो चालाकी है। बेवकूफ की आपने देख ली कि वो गधापन है। या गीदड़ की आपने देख ली बुजदिली। ठीक है। तो इस तरीके से आपने वो सिफ्त वाली चीज तो देख ली कि वो सिर्फ दोनों में मुश्तरक है, जिसको आप तशबीह दे रहे, तो वो सिर्फ तो देख ली। अब सिर्फ देखने के बाद आपका एक मकसद होता है कि मैं ये मकसद जाहिर करना चाहता हूँ, मेरी तशबीह देने की वजह ये है। ठीक है। तो अगर आप देख लें गरज, गरज का मकसद होता है जिस मकसद को जाहिर करने के लिए तशबीह दी जाए, तो वो भी बहादुरी है। तो वजह तशबीह और गरज तशबीह, यानी वजह कहते हैं वो सिर्फ मुश्तरक देखना कि मैं वजह तशबीह के लिए देने की मेरी वजह क्या है। तो उस सिफ्त वाली चीज देखनी है। और गरज, यानी मेरा गरज क्या है, मेरा मकसद क्या है, ये क्या चीज जाहिर हो जाए। तो वो जिस चीज को तशबीह दी जाती है, तो आपका गरज या आपका मकसद वही जाहिर करना होता है। और नंबर पांच है बेटा, हरफ तशबीह। एक चीज को दूसरी चीज के साथ तशबीह देने के लिए कुछ खास हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप लोगों को नजर भी आ रहा है, इसके अलावा भी कुछ हरूफ हो सकते हैं, की तरह, जैसा, गोया, मानन, सूरत। तो जैसा, जैसे, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, अपनी दरसी किताब को पढ़ते हैं, कोई अखबार, रिसाला, नावल पढ़ते हैं, तो यहाँ भी ये हरूफ अगर आपको लिखे हुए पढ़ने को मिलते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसी चीज को दूसरी चीज से तशबीह दी गई है। तो अमूमन बेटा इसमें सवाल आता है कि तशबीह की तारीफ करे और अरकान के नाम लिखे। मैं 9 10 की बात कर रहा हूँ। अगर 9 10 के अलावा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, तो उसमें भी आपको बताया जाता है तशबीह की वजाहत करे और मिसाल के जरिए से अरकान की वजाहत करे, जैसे मैंने की हुई है। तो फिर यही जवाब भी आपको लिखना पड़ेगा। तो बेटा ये एक सिंपल सी तारीफ है। मसलन हम कहते हैं ना, दूसरी मिसाल आप लोगों को मैं बता दूं, असलम फूल जैसा खूबसूरत है। ठीक है, फूल जैसा, जैसा आ गया, मानंदे फूल है। फलाना तो, या कोई भी नाम, अकरम है, अहमद है, अली है, वो तो मानंदी फूल है। या सूरत चांद है। इस तरीके से कुछ भी ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ये अल्फाज जहां कहीं भी आपको लिखने को, देखने को, सुनने को मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो तो फूल की तरह है। अहमद इतना प्यारा है, फूल की तरह लगता है। फूल की तरह लगता है का मतलब ये कि आपने उसकी शक्ल को, उसकी खूबसूरती को फूल की तरह कह दिया, तो फूल से उसको तशबीह दे दी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हरूफ जहां कहीं भी इस्तेमाल होते हैं, तो एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह दी गई होती है। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इस्तिआरा।
इस्तिआरा के लुग़वी माने होते हैं बेटा उधार लेना या कर्ज लेना। इस्तिआरा और तशबीह में क्या फर्क है, ये हम जब ये डिफिनीशन पढ़ेंगे और वो कर देंगे खत्म, तो इस्तिआरा के साथ फिर मजाज मुरसल की डिफिनीशन भी मिलती जुलती है, तो उसको भी मैं वजाहत करूंगा इंशाल्लाह। इस्तिआरा के लुग़वी माने है उधार या कर्ज लेना। किसी चीज के लवाजिमात और खुसूसियात को किसी शे से मंसूब करना इस्तिआरा कहलाता है। ये थोड़ा सा वो है, कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन आपने गौर करके पढ़ना है। और दूसरी डिफिनीशन है वो अल्फाज जो अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल किए जाए और हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए, इस्तिआरा कहलाता है। वो अल्फाज जो अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में, यानी हकीकत में वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि उसका मतलब कुछ और होता है। अल्फाज कुछ और बोले जाते हैं और उसके पीछे मतलब कुछ और होता है, लेकिन तशबीह का ताल्लुक अगर पाया जाए। यहाँ बेटा सेम डिफिनीशन मजाज मुरसल की, वो अल्फाज जो अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल किए जाए और हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक पाया जाए, तो उसे मजाज मुरसल कहते हैं। वो मैं इंशाल्लाह उस पर भी स्लाइड बनाऊंगा, मजाज मुरसल और किनाया इकट्ठे। लेकिन मैं सिर्फ तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुख्तसरन है रोजमर्रा वो अल्फाज, मुहावरा सॉरी, रोजमर्रा और मुहावरा, वो अल्फाज जो अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में बोले जाए, मुहावरा कहलाते हैं। ये भी आपकी किताब की अपनी मदद, आपकी एक्सरसाइज में, मैं फर्स्ट ईयर को बात कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट है तो उसकी किताब में भी मुहावरा और रोजमर्रा की तारीफ मौजूद होगी। तो ये सिंपल डिफिनीशन है। तशबीह का ताल्लुक हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो, यानी तशबीह का ताल्लुक हो। तशबीह में हम कहते हैं फलां जैसा, फलां की तरह, गीदड़ की तरह, शेर जैसा, चांद की तरह, इस तरह बोलते हैं। लेकिन इस्तिआरा में ऐसा नहीं है। इस्तिआरा में डायरेक्ट बोला जाता है, वो चांद है, मेरा चांद आ गया, मेरा लाल, वो मेरा लाल है, वो शेर है, वो गीदड़ जा रहा है। इस तरीके से अगर हम डायरेक्ट कोई बात करते हैं ना, तो हम इस्तिआरा बोल रहे हैं। और अगर हरफ तशबीह को हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर तशबीह है। और अगर हरफ तशबीह को निकाल के हम वो लफ्ज डायरेक्ट बोलते हैं, यानी एक लड़की एक बच्ची किसी लड़की को देखती है, वो देखे लोमड़ी जा रही है, मतलब वो चालाक है, तो लोमड़ी जा रही है, तो ये उन्होंने लोमड़ी उसके लिए बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल किया। लेकिन अगर उन्होंने ये बोला कि लोमड़ी की तरह जा रही है, लोमड़ी जैसी जा रही, तो फिर ये तशबीह है। यहाँ अरकान की तरफ चलते हैं। तशबीह के सॉरी इस्तिआरा के तीन अरकान होते हैं: मुस्तआर लहू, मुस्तआर मिन्हु और वजह जामे। मिसालों के जरिए अरकान की वजाहत है। असलम शेर है, अली गीदड़ है। ये दो नाम या दो मिसालें मैंने इस्तेमाल की है। तो मुस्तगार लहू वो शख्स या चीज जिसके लिए लफ्ज मुस्तगार या उतार लिया जाए, यानी असलम और अली, इसमें मुस्तगार लहू है जिसके लिए आप लफ्ज कर्ज या उधार लेते हैं। और मिन्हू का मतलब होता है, इस पे तो और भी आसान है, वो शख्स या चीज जिसके लिए लफ्ज मुस्तगार लिया जाए। तो शेर और गीदड़ वो है। और वजह जामे का मतलब ये होता है कि वो खसूसियत या सिर्फ जिसकी बिना पर कोई लफ्ज मुस्तहार या कर्ज लिया जाए। मंदरजा बाला मिसालों में शेर बहादुरी और गीदड़ बुजदिली के लिए मुस्तहार लिए गए हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, सारे बच्चे बहुत इजीली समझ सकते हैं कि इसमें वो क्या है। तो बेटा देखा जाए तो तशबीह और इस्तिआरा मैंने आप लोगों को मुख्तसर उसको बता दिया, समझा दिया आप लोगों को। और उम्मीद करता हूं कि अगर दोनों से कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई जवाब या इस तरीके से एमसीक्यूज वगैरह आ जाए, तो आपको बहुत ही इजीली इसकी समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम फिर मजाज मुरसल और उसकी बात करेंगे। तो इस्तिआरा की डिफिनीशन याद करने से फिर आपको मजाज मुरसल और मुहावरा की डिफिनीशन भी याद हो जाएगी। तशबीह और इस्तिआरा में क्या फर्क है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब हरफ तशबीह को निकाला जाता है और डायरेक्ट वो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो वो इस्तिआरा होते हैं। और अगर हरफ तशबीह गोया, सूरत, मानन, की तरह, जैसा, जैसे, तो फिर वो तशबीह होती है। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों से गुजारिश यही है, जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं और उस पर अपनी राय देते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये लेक्चर्स, ये बातें समझ आ रही होगी। फिर भी कहीं भी कोई भी मसला आपको पेश आता है तो मुझे जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।